हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा आज का टॉपिक फटाफट वर्गमूल और फटाफट घनमूल है। आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स दूंगा जिससे कि आप चंद मिनटों में वर्गमूल और घनमूल निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्गमूल पर आगे बढ़ते हैं। और वर्गमूल बनाने से पहले हम आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहे हैं। और टिप्स ये है कि अगर आपका सवाल यानी क्वेश्चन का इकाई अंक, आप क्वेश्चन का इकाई अंक इधर लिख दो और इधर लिख दो आंसर का इकाई अंक। आंसर का इकाई अंक ज़रा गौर से देखना। आप वीडियो को पूरा वाचिंग करो अंत तक, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 रहे ना तो आंसर का इकाई अंक 1 या 9 होगा। ध्यान देना। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 रहे तो आंसर का 2 या 8। ध्यान देना माय डियर। अगर 5 रहे तो सिर्फ 5। अगर 6 रहे तो 4 या 6। अगर 9 रहे तो 3 या 7। ध्यान देना। अगर आपका सवाल का इकाई अंक 1 रहे तो आंसर का 1 या 9। अगर 4 रहे तो 2 या 8, 5 रहे तो 5, 6 रहे तो 4 या 6 और 9 रहे तो 3 या 7। आओ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो, हमारा पहला सवाल है 2025। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो हम कैसे इसको फटाफट ढंग से इसका वर्गमूल निकालते हैं, और वो भी चंद समय में। तो सबसे पहले देखो 2025 है, इसमें जोड़ा लगाओ यानी 2 का टुकड़ा कर लो। टुकड़ा किया ना। अब देखो अगर हमारा इकाई अंक 5 रहेगा, देखो यहाँ 5 रहेगा यानी सवाल में 5 है ना, तो जवाब यानी आंसर का इकाई अंक क्या होगा 5। यहाँ 5 लिख दो। अब देखो, अब ये देखो कि यहाँ क्या है, हमारे पास रेस्ट बचा हुआ 20 है ना। अब देखो 20 किसका स्क्वायर के बीच में है। अब देखो अगर 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16 और 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 25। देखो ये 20 जो है 16 और 25 के बीच में है ना, तो ज़्यादा वाला को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। और देखो ये कम वाला क्या है, किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 4 यहाँ लिख दो। इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 45 हुआ। अब देखो हम लोग दूसरा देखो, जैसे क्या है 5184 है। अब देखो जोड़ा लगा दिए। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना, तुरंत आप निकाल लोगे। देखो अंतिम में हमारा क्या है 4 है ना, और 4 रहेगा तो क्या बनेगा इसका 2 या 8, यही ना 2 या 8। अब देखो कि 51 किसके बीच में, जरा सोचो। अगर हम लोग 7 का स्क्वायर निकालते तो 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो 49 और 64 के बीच में 51 है ना। 49 और 64 के बीच में 51 है, तो ये ज़्यादा वाला जो इसको भूल जाओ, और कम वाला क्या है 7 है। तो अब देखो 7 और 2 72 बनता है, और 7 और 8 78 बनता है। अब देखो इस दोनों का स्क्वायर निकालो। अब दोनों का स्क्वायर निकालना उतना जरूरी नहीं, किसी एक का निकाल कर देखो। जैसे मान लो हम 72 का स्क्वायर निकाले तो 72 का स्क्वायर हो जाएगा 5184, और अगर 78 का स्क्वायर निकालते हो तो 6084 होता है। अब ध्यान दो कि 72 का स्क्वायर निकाले तो क्या हो गया 5184 पुरता है ना, और इससे नहीं पुरता है, तो ये नहीं होगा जिससे पूरा वो हुआ। अब देखो यहाँ क्या लिख दिए हम 72, इसका स्क्वायर रूट क्या हो 72। अब देखो, अब एक बात याद रखना, अब यहाँ हमारे पास देखो 72 78 था। अगर 72 से पुर गया तो 72 होगा। अगर मान लो 78 से नहीं पुरता तो 72 होता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आओ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 2116 है, और हमने कहा कि इसको 2 टुकड़े में बांट दो जोड़ा लगाकर। अब देखो अंतिम में क्या है 6 है ना, अंतिम में 6 है, तो क्या होगा 4 और 6 होगा। 4 और 6 होगा। तो इसका स्क्वायर रूट जो निकालोगे
2116 का, तो 4 या 6 आएगा। अब देखो ये 21 जो है किसके बीच में, ये सोचो, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब 21 किसके बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में आ रहा है, तो ज़्यादा वाला को भूल जाएंगे ना, और कम वाला क्या है, 4 है। अब देखो 4 और फिर ये लिए तो 44 हुआ। अब देखो यहाँ 4 लिए और ये क्या हुआ, 46। अब 44 का स्क्वायर करते हो, 44 का स्क्वायर करते हो तो क्या हो, 1936 होता है। और मान लो 46 का स्क्वायर करते तो 2116 होता है। मान लो कि आपने यही किया, तो इससे ये नहीं पूरा ना, तो ये होगा ही। तो देखो 2116 पूरा, तो ये 46 हो गया। तो आप तुरंत इसको निकाल सकते हो। आओ हम लोग अब फटाफट ढंग से घनमूल निकालते हैं। हम घनमूल को कैसे निकालें, देखो अब हमारे पास एक सवाल है 15625, इसका हमको घनमूल निकालना और वही फटाफट ढंग से। तो देखो 15625, पहले 3 अंक का टुकड़ा कर लो, 1 2 3, और जो बचता है उस पर भी रिकरिंग लगा दो। लेकिन 3 का बांटो, अगर 3 नहीं पूरे तो जो बचता है उस पर भी रिकरिंग लगा दो। अब देखो ये तो पूरा इजी से तुम कर सकते हो। देखो अंतिम में क्या है, 5 है ना, तो 5 का क्यूब कर दो तो क्या होगा 125, और इसका इकाई अंक क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। अब इधर देखो, इधर क्या बचता है 15। अब 15 किसके बीच में है, सोचो 15 किसके बीच में है, तो ये 2 का क्यूब निकालते हो तो 8, और 3 का क्यूब निकालते हो तो क्या होता है 27। अब 15, 8 और 27 के बीच में है ना, तो ज़्यादा वाला को भूल जाओ, कम वाला क्या हुआ 2। अब देखो अब हम इसका घनमूल निकालते हैं तो कितना फटाफट होता है। पहले इकाई वाला लिखो, ये 5 लिखो, और दहाई में क्या हुआ, ये 2 का क्यूब ना, तो 2 लिख दो, 25 होगा। अब आओ नेक्स्ट सवाल पर, जैसे हमारे पास 132 651 है। अब देखो 3 करके टुकड़ा कर दो। अब अंतिम में क्या है, 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। तो देखो इकाई हमारा 1 हो गया। अब क्या है 132, अब 132 किसके बीच में, सोचो, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125, और 6 का क्यूब क्या होगा 216। तो 125 और 216 के बीच में 132 आ रहा है ना, तो ज़्यादा वाला को भूल जाओ, तो कम वाला क्या है 5 है ना। तो अब ये देखो 132 किसके बीच में है, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में है ना। अब देखो कि इसमें जो ज़्यादा वाला है उसको क्या करना है, भूल जाना है। तो यहाँ देखो कम वाला क्या है 5। तो अब इसका रूट क्यूब 132 651 जो निकालेंगे, तो पहले इकाई लिख दो ये वाला, और फिर ये कम वाला, यानी 551 हुआ। देखो हम एक और एग्जांपल निकाल कर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास है 9 7 3 3 6। अब देखो पहले 3 टुकड़ों में बांटो, जो बचता है उस पर भी रेकरिंग लगा दो। अब देखो ये टुकड़ा को देखो, इसके अंतिम में क्या है 6 है ना, तो 6 का क्यूब निकालो, 6 गुना 6 करेगा 216 होगा, अर्थात इसका इकाई अंक क्या हुआ 6 हुआ ना। अब देखो अब यहाँ 97 है, तो 97 किसके बीच में, सोचो 97 किसके बीच में है, किसके बीच में, अगर 4 का क्यूब लेते हो तो ये 64 होता है, और 5 का क्यूब लेते हो तो 125 होता है, अर्थात 97 किसके बीच में, 64 और 125 के बीच में। तो ज़्यादा वाला को भूल जाओ, कम वाला क्या है 4 है ना, तो क्या बनता है 46, यानी रूट क्यूब जो होगा 9 7 3 3 6, और ये 46 होगा। इस तरह आप चंद पलों में आप घनमूल को भी निकाल सकते हो। जय हिंद जय भारत।